नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसकी कंसिडरेशन में, उसके आफ्टर इफेक्ट में ये बताया जाए, उनसे सवाल किया जाए और और अगर नुकसान हो रहा है तो ठीक है, फिर वो बैन को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एट लेंथ इस केस को सुना और उसके बाद उन्होंने आरबीआई से बहुत इत्तेफाक के साथ ये सवाल पूछा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वर्चुअल करेंसी के यूसेज से कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ है या नहीं, कोई विपरीत परिस्थिति आई है उनके सामने या नहीं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ऑनेस्टली कहा कि वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के यूसेज से जो उनकी इकोनॉमी है उसमें कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है और उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस में बहुत स्पेसिफिकली कहा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी इंडियन इकोनॉमी को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है, राइट? और एडवर्स इफेक्ट नहीं करती है, विपरीत परिस्थितियों में उसको लेकर नहीं खड़ी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को कैंसिल कर दिया, क्वॉश कर दिया और 2018 के बैन को हटा दिया। 2021 अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नया रेगुलेशन निकाला। मेरे ख्याल से ब्रिज भाई आप ये दोनों रेगुलेशन अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि इनकी नॉलेज में एक एनहांसमेंट हो सके कि 2021 में इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया और क्रिप्टो करेंसी का यूसेज ऑल ओवर इंडिया में लीगली परमिसिबल है, अलाउड है, जब तक इसको लीगल तरीके से किया जाए। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, करेक्ट? अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट हुआ और वर्चुअल करेंसी के डेफिनेशन को उन्होंने एक्ट में लाके उठा के रखा, करेक्ट? तो अब सरकार कहती है कि हाँ, आप वर्चुअल करेंसी यूज जरूर करो लेकिन उस पे आप टैक्सेशन दो 30% का। जो प्रॉफिट होगा आपको एक ट्रांजैक्शन पे, उस पे 30% सरकार चार्ज करेगी। तो आप ही एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा हूं, ठीक है? अगर सरकार मुझसे किसी भी तरह का लगान लेती है, किसी भी तरह का टैक्स लेती है किसी चीज को करने के लिए, तो क्या हम उसको किसी भी तरीके से इलीगल मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट? So the moment I am paying reasonable taxation as per the tax rules and regulations, following the due norms and compliances of the Reserve Bank of India, then under that prevailing circumstances, in no circumstance it can be said to be an illegal activity, and henceforth cryptocurrency is very much legal to use in India, subject to the compliances, subject to the specific rules and regulations that a person has to abide by in terms of the tax regulations. Correct? So I think मैंने आपका सवाल बहुत नटशेल में दे दिया है। बाकी मैं टीम को जरूर कहूंगा, मेरे ख्याल से शाहिद भाई के पास सारे वो रेगुलेशंस और जजमेंट हैं, आप प्लीज एक बार पढ़ें उसको, आपके नॉलेज इजाफा होगा और आप भी लोगों को एजुकेट करें फर्दर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने बहुत टाइम निकाला हम लोगों के लिए इस टाइम पे, क्योंकि आप बिजी हैं, मुझे पता है। इस समय रशिया में आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ अपडेट है। जी। कुछ एक बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मुलाकात होती है सर। थैंक यू ब्रिज भाई, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। थैंक यू, आप लीव कर सकते हैं सर, कोई नहीं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ आशीष जी